ओम शांति। आज जो टॉपिक है वो है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ क्या हैं और बंधन मुक्त कैसे बने। तो आमतौर पे देखा गया है हर आत्मा चाहे ज्ञान में है या नहीं है बंधन मुक्त होना चाहती है। क्यों होना चाहती है? क्योंकि आत्मा का निजी नेचर ही है स्वतंत्रता। पर आज आज ये समझ में आता है कि दुनिया में हर आत्मा जो है वो दूसरे पे ब्लेम करती है कि इनकी वजह से हम बंधन में हैं, इनकी वजह से हमारे को ये परेशानी है। तो बाबा अपने इन महावाक्यों में ये क्लियर कर रहे हैं। इस मुरली का टाइटल है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ और ये वाणी है 13 मार्च 1971 की। तो बाबा कहते हैं, पूछ रहे थे बंधन मुक्त कौन बना है, और किसी ने हाथ भी उठाया। तो बाबा ने कहा कि जो भी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी या थोड़ा भी अनुभव करते हैं उस परेशानी का, तो वो बंधन मुक्त नहीं है। बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्प के वश नहीं होंगे। तो मतलब कि बंधन जो है वो सारा ही अपने मन का है, बाहर से बंधन नहीं है। अगर बंधन मुक्त हैं तो व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जो बंधन मुक्त है उनकी निशानी क्या होगी? वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। जो योगी होगा ऐसा योगी सर्व का सहयोगी होगा और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। तो अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। अर्थात बाबा कहते हैं कि आत्मा जो स्वतंत्र है उसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल है। मन पर कंट्रोल मतलब व्यर्थ संकल्प का एक भी कण नहीं है। आने की कोशिश भी करेगा तो भी व्यर्थ संकल्प पर आत्मा कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि उसका मन पर कंट्रोल है, क्योंकि उसके अंदर सामना करने की शक्ति भी है, तो परिस्थितियों को भी कंट्रोल कर लेगी। और फिर बाबा कहते हैं कि जो योगी है उसको सहयोग भी मिल जाता है और वो सहयोगी भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो, बीज अर्थात शिव बाबा से योग लगाते हो। तो बाबा ने इसमें कनेक्शन बताया, बीज से कनेक्शन होता है तो फिर सभी को उसका रिटर्न भी मिलता है और सभी को उसका उसका जो असर है वो भी हर पत्ते पत्ते हर आत्मा तक पहुंचता है, क्योंकि आपने एक शॉर्टकट रास्ता है जो वो अपना लिया है, बीज से कनेक्शन कर लिया है। बीज रूप से कनेक्शन का अर्थ ही है योग। इस वाणी में बाबा ने योग का डेफिनेशन को क्लियर किया है। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बीज रूप से कनेक्शन कौन पर कर पाएगा? जो बीज रूप अवस्था में होगा। और जब वो बीज रूप अवस्था में रह करके बीज रूप से कनेक्शन होगा तो सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाएगा। फिर एक एक का सहयोग पाने की इच्छा नहीं रहेगी, एक एक के सहयोगी बनने की इच्छा नहीं रहेगी। एक से ही कर लिया तो सभी को, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, ये हमने भक्ति में भी सुना है। तो सिर्फ एक को ही पकड़ना है बाबा। हाँ, उसको भी किस अवस्था से? देह भान से परे की अवस्था से। बाबा ने कहा ये करोगे बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। यह शॉर्टकट रास्ता है। तो एक एक से योग नहीं, एक से योग, सिर्फ एक से योग। तो अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। अभी ऐसी स्थिति जरूर चाहिए। ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई भी बंधन काटना क्या मुश्किल होगा? क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बीज से योग है। और एक बीज से योग है तो फिर सर्व का सहयोग मिलेगा और सर्व के लिए भी वो सहयोगी हो जाएगा, तो दुआओं का भी स्टॉक जमा होगा उसके पास, तो हर शक्ति उसके पास आ जाएगी, तो बंधन काटना मुश्किल नहीं होगा। और वैसे भी देखें तो नेचुरल स्थिति जो स्वतंत्र है आत्मा की, वो है परम धाम की स्थिति, जहाँ से फिर वो आती है और पार्ट प्ले करती है। फिर 2500 साल तक वो स्वतंत्रता की स्थिति में रहती है, बहुत हद तक। फिर वो गिरावट में आती है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर यह स्थिति तुम्हें अभी बनानी है, और इस स्थिति को बनाने के लिए बीज रूप से बीज रूप अवस्था में कनेक्शन करना है। तो ऐसा कनेक्शन आपको बंधन मुक्त करेगा।
उसके बाद बाबा कहते हैं कि ऐसे 2 शब्द याद रखो कि हर अधीनता से परे हो जाएं, अर्थात बंधन मुक्त हो जाएं। और वो 2 शब्द हैं साथी और साक्षी और साथी। पहला शब्द है साक्षी और दूसरा शब्द है साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो और दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साथी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, तो बंधन मुक्त हो गए ना। तो इसके लिए ये 2 शब्द सदैव याद रखना, साक्षी और साथी। साक्षी हो गया योग और साथी हो गया सहयोग। बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये 2 शब्द याद रखो, साक्षी और साथी। हर कर्म को साक्षीपन की अवस्था से करना है। शरीर से परे मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह अवस्था, यह स्मृति, यह अनुभव, यह है साक्षीपन की अवस्था। और ये जैसे ही आती है साथी ऑटोमेटिक है, क्योंकि अशरीरी आत्मा का एक ही है और कोई है ही नहीं। और जैसे ही आत्मा अपने रोल के बंधन में आ जाती है तो उसको बहुत सारी तारें खींचती हैं। तो इस सारी तारों को एक झटके में तोड़ने का बाबा ये शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं कि इन 2 शब्दों को सदैव स्मृति में रखो कि आत्मा अशरीरी है, साक्षी और साथी है। बाबा के साथ रहकर ही साक्षी हो सकती है। बिना बाबा के साक्षी के साथ के वो साक्षी नहीं है। तो बाबा ने इसमें बंधन मुक्त रहने के लिए हमें बहुत ही सहज विधि बताई और बताया कि जो योगी होगा उसको सदा ही सहयोग मिलेगा। योगी अर्थात ही सहयोगी है, और अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां भी बताएं कि वो किसी भी परिस्थिति से के वश नहीं होगा, व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होगा, मन के वश नहीं होगा। तो हर तरह से उसके अंदर भरपूरता दिखेगी और ऐसी स्थिति अभी चाहिए। बाबा कह रहे हैं 1971 में बाबा ने ये कहा कि शॉर्टकट रास्ता कि सर्व का सहयोगी बनना है तो बीज रूप से कनेक्शन जोड़ करके रखो। डायरेक्ट डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचो जहाँ से एक झटके में हमारा पुरुषार्थ जो है वो तीव्रता से पहुँच जाए, ऊंची गति से उड़े, हमारी स्थिति ऊंची हो और बहुत जल्दी हो जाए। तो उसका ये शॉर्टकट रास्ता बाबा बता रहे हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति।